तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति को लेकर, समझिए देखते हैं कहाँ तक हमने बताए थे। अच्छा चलो कुछ सिद्ध करने वाला सवाल देता हूँ जो सिद्ध करने के लिए दिया था, और ही उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो जो भी बच्चे जुड़े हो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करना है, सवाल दिया जो दे रहा हूँ उसको सिद्ध करना है, समझ गया। अरे tan 40 डिग्री इंटू सेक 63 डिग्री बराबर कोट 50 डिग्री इंटू कॉसेक 27 डिग्री। ये है सिद्ध करने वाला सवाल। बनाओ तो फटाफट बनाओ, तेजी से बनाओ जल्दी। चलो देखो, या इससे सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, या तो LHS लेकर चलो या फिर RHS लेकर, किसी एक साइड लेकर चलो और एक साइड को बराबर कर दो। चाहे इसको लेकर चलो चाहे फिर इसको लेकर चलो, जिसको लेकर चलना है उसको लेकर। अब इसको देखो, मैं LHS लेकर चलता हूँ। tan ऐसा मैं लिख सकता हूँ, tan को कोट में बदलने के लिए कोट 90 डिग्री माइनस में 40 डिग्री इंटू सेक, सेक को ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक में, जल्दी बोलो, कॉसेक 63, कॉसेक 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री यानी थीटा। तो देखोगे यहाँ पे क्या बचता है, कॉट 50 डिग्री इंटू में कॉसेक 27 डिग्री। देखो ये किसके बराबर हो गया, हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। आए समझ में? बन गया, मिटा दें इसको। चलो अगले क्वेश्चन देता हूँ। अगले लिखो, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 तो a बराबर व्हाट। समझ गया। यहाँ पे कह रहा है a का मान, यानी a क्या, एक थीटा है, उसका मान निकालना है। समझ गया, a एक थीटा है, उसका मान निकालना है। क्या करो, देखो tan को सबसे पहले किस में बदलो, कॉट में बदलो। tan को क्या करो, कॉट में बदलो। तो कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉट 90 डिग्री माइनस का 2a होगा कि नहीं। इधर देखो जितना है उतने छोड़ दो, कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये डिग्री है। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ सेम हो गया, कॉट को छोड़ देते हैं। 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। डिग्री मान को एक तरफ कर लो, 90 डिग्री या प्लस में 18 डिग्री बराबर में a प्लस में 2a। यहाँ कितना हो जाएगा, 108 बराबर 3a। कटेगा, जल्दी बोलो, इससे इसको काटो, कितने बार में कटेगा, 36। ये कट गया बराबर a, या a बराबर 36 डिग्री निकल गया। यहाँ ध्यान रखना कि हम इसको काटेंगे नहीं, समझ गया। गुना में जब थीटा रहे तो कटता नहीं है डिग्री मान, इसलिए हम कॉट से कॉट को नहीं, ये नहीं कि इसको काट देंगे तब इसको लिखेंगे, छोड़ देंगे लेकिन काटेंगे नहीं उसको।
लिख लिया है सभी? चलो अगले मान की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्पीड में बनाओ। क्वेश्चन है सेक ए, तुम ही लोग को बनाने के लिए देता। सेक 2a बराबर कॉसेक a माइनस 20, तो a बराबर व्हाट? जल्दी बना के दिखाओ, जल्दी बना के इसको दिखाओ स्पीड में। देखो बहुत ही आसान सवाल है, इसी ए का मान निकालना है। अभी तुरंत देखा है, सेक को पहले कॉस में बदल दो, कॉसेक में। कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, इसको रहने दो, a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ देखो ये दोनों तरफ सेम हो गया, इसको छोड़ देंगे। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 20 डिग्री। 90 प्लस में 20 बराबर में a प्लस में 2a, इधर हो जाएगा 110, इधर 3a। अब यहाँ पे देखेगा a बराबर हो 110 बटा 3, ये कटने वाला नहीं, 110 इतनी डिग्री है। अगर कटेगा भी तो ये पॉइंट में आ जाएगा, कटेगा भी तो ये पॉइंट में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो a बराबर, जल्दी निकालो, तो a बराबर स्पीड में कितना होगा? बना लेगा तुम लोग ना, बहुत ही आसान है। हम बढ़ जाते हैं आगे। 10 59 डिग्री प्लस सेक 70 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोनों के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। ये अगला क्वेश्चन है। देखो पहले इसको बना लो, फिर इसको समझो। देखो ये बना लिया है तुम लोग। इसका मान जो है ना a बराबर होगा 22 डिग्री। आया है सबको? ये बना लेना, इसको क्या बनाए, बना लेना। चलो आगे। अब इसमें देखो मार्कर में इंक नहीं है रे, दूसरा दो। इसमें ध्यान से देखो, ये बताओ ये 0 डिग्री और 45 डिग्री से बड़ा है, 59 डिग्री या छोटा है? जल्दी बताओ। सेक में देखो ये 0 डिग्री और 45 डिग्री से 70 डिग्री बड़ा है या छोटा है? तो देखेगा तो दोनों जगह बड़ा है। हमें कह रहा है क्या 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इन दोनों कोण को लाने के लिए। समझ गया? 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। तो हम क्या करेंगे, 10 को हम कॉट में बदल सकते हैं ना। कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा 59 डिग्री, अब प्लस इसको हम क्या करेंगे, इसको सेक को कॉसेक में बदल दे। सेक को किस में बदले? अब यहाँ पे सेक को क्या करो, कॉसेक में बदल दो। 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखेगा तो क्या होगा, कॉट 31 डिग्री या प्लस में कॉसेक 20 डिग्री। देखो 31 और 20 0 और 45 से बड़ा है कि छोटा है, यानी इनके बीच में है या नहीं। 0 और 45 के बीच में ये है कि नहीं, 31 और 20। तो हमें क्या कह रहा था, त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें और किनके बीच, 0 और 45 डिग्री के बीच में लाने के लिए। तो ले आए। चलो एक सवाल और दे देता हूँ, लिखो। साइन 85 डिग्री प्लस tan 72 डिग्री को 0 और
45 के बीच में, यही जो ऊपर में सवाल है सेम टू सेम सवाल दे दिया। इसको बनाओ, जल्दी बनाओ, स्पीड में बनाओ इसको, तेजी से। देखिए ध्यान दो, इसमें भी साइन को क्या करो, चेंज कर दो। साइन को चेंज कर दिए, कॉस 90 डिग्री माइनस का 85 डिग्री प्लस टेन की जगह कॉट 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री। यहाँ पे क्या निकलेगा, कॉस 5 डिग्री प्लस यहाँ क्या निकलेगा, कॉट 18 डिग्री। देखो ध्यान से देखो, 0 और 45 के बीच में ये मान है कि नहीं, 0 और 45 के बीच में। अगर मान के चलो ये तो तुमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है, अगर यही तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे तब क्या, कैसे जवाब देगा इसका। ऑब्जेक्टिव में पूछे तब क्या करोगे, जल्दी बोलो कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तब क्या करोगे। तो ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ देगा तो जानते हो कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, 85 का पूरक क्या होता है, 5 प्लस 10 का पूरक कोट और 72 का पूरक 18। इस अनुसार से बता सकता है कि नहीं। तब ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में सीधा निशान लगाना है। आज समझे, सब्जेक्टिव अगर पूछे तब बनाना है, ऑब्जेक्टिव पूछे तो डायरेक्ट जो है पूरक निकाल के बना देना है। चलो मान के जो ये क्वेश्चन हमने दे दिया, इसमें कह रहा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में मान लाने के लिए। तो पहले ये बताओ ये क्वेश्चन सही है या गलत है। पहले ये देखो, ये सही है कि गलत है। देखो एक तरह से ध्यान से देखो तो ये गलत है। कैसे, तो पहले ही 0 और 45 के बीच में मान है कि नहीं, दोनों तरफ। और जब अगर हम लाएंगे तो अगर इसको अगर बदलेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कितना, 50 और यहाँ पे 70 आ जाता है, तो इसके बाहर हो जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। अगर ऐसा दे दिया तब पूछे कि 0 और 45 के बीच में मान लाने के लिए, तो तब क्या है, क्वेश्चन गलत है। तब हम बनाएंगे ही नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गलत, वहाँ लिख देंगे क्वेश्चन गलत है। आज समझ में, आगे बढ़ जाए, जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाए कि छोड़ दे। चल, सर्व समीका के बारे में सुना है, जल्दी बोलो। सर्व समीका सुना है, सर्व समीका। अच्छा सुना है तो जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो। रटने वाली बात नहीं, यहाँ निकाल के दिखाना है कि 1 बोल रहा तो 1 होगा या नहीं होगा, समझे। रटने वाली बात नहीं है, यहाँ पे 1 होगा तो दिखाना पड़ेगा कि 1 कैसे होगा। आज समझ में, दिखाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है, B/H का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। अब तुम देखेगा इसको जब बाहर करेगा होल का स्क्वायर के, तो P² बटा में H स्क्वायर प्लस में B² बटा में H स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, नीचे में जब LCM लेंगे भिन्न का जोड़ में तो क्या होगा, H स्क्वायर होगा। ऊपर में देखो P² प्लस में B² होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। अब ये बताओ तुम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुम लोग, ध्यान से देखो। तुम लोग पढ़ा है कि नहीं, H² बराबर P² प्लस B²। तो हम इन दोनों के बराबर में ले सकते हैं H² और नीचे भी H², दोनों को काटे तो कितना आया, 1। आया समझ में। तो ये रटने वाली बात नहीं है, अपने दिमाग से सवाल को बनाओगे तो रटने का कोई ज़रूरत नहीं। कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से कितने फार्मूला बनता है ये बताओ।
जल्दी बताओ यहाँ से कितने बनता है। देखो मान के चलो इसको हम रख ले इधर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम खाली साइन थीटा को इधर रखते हैं तब क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, होगा कि नहीं होगा रे। या स्क्वायर नहीं हटा दिए इधर से तो उधर चढ़ गया। आज समझ में। आगे एक और क्वेश्चन बनता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा बराबर लिखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, होगा कि नहीं होगा। और एक क्वेश्चन तो पहले से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कितना क्वेश्चन यहाँ से निकला है, कितना निकला रे जल्दी बोलो 5। तो 5 सबको याद हो गया कि नहीं, 5 को याद हो गया। यहाँ याद नहीं करना है, हमको रटना नहीं है, याद हो गया कि नहीं, 5 को सबको याद हो गया, जल्दी बोलो। चलो 5 को अगर याद हो गया तो अभी तक कितने फार्मूले तुम लोग पढ़े हो सबको लिख के दिखाओ। अभी तक में कितना फार्मूला पढ़े हो सबको लिख के दिखाना है, समझिया। चोरी नहीं करना है कोई नहीं। अपने दिमाग को ध्यान को स्थिर करो और जितने अभी तक फार्मूला पढ़े हो सब फार्मूला सब सूत्र को लिख के दिखाओ। लिख लिया सभी, चलो बढ़ जाओ आ जाओ। चलो हम भी लिखते हैं, देखो यहाँ ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या फार्मूला पढ़े हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हमने एच बराबर पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इसके बाद पी स्क्वायर बराबर पढ़े हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। इसके बाद क्या पढ़े हैं बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर बी बराबर पढ़े हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लिख लिया सभी। देखो इसके बाद हमने क्या पढ़े, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा बी। ठीक इसका व्युत्क्रम ले लो कॉसेक, समझ गए, कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। इसका उल्टा ले लो ठीक, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी। और इसका ठीक उल्टा ले लो तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। आए समझ में। अब चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ। अब बताओ साइन थीटा, थीटा की जगह लिखो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। अब फिर लिखो कोस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलो क्या होता है साइन थीटा। टेन थीटा यानी थीटा की जगह लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर टेन थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। इतना फार्मूला सभी लिख लिए, जल्दी बोलो। अगला फार्मूला देखो, साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं।
अब अगला देखो फिर साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये सब फार्मूला हो गया, जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं? चलो एक और फार्मूला है, अभी क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। खालिया साइन थीटा पूछे तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। अगर पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। खालिया कॉस पूछे तो क्या लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर रूट। चलो ये भी हमने लिख दिए। और भी इस प्रकार का लिखना है, समझ गया, तो लिख सकते हो, तुम लोग लिख लेगा ना। अगर कह देगा कि मान के चलो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देख लेना निकाल के होता है या नहीं होता है, तब लिखना। आज समझ में, सबसे पहले क्या करना है, देख लेना होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, ये ध्यान रखना। चलो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि टेन का क्या होता है P/B का स्क्वायर प्लस कॉट का क्या होता है B/P का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, P² B² प्लस ऊपर में हो जाएगा B², नीचे में हो जाएगा P²। अब यहाँ पे बताओ रे, जल्दी बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यानी ये B² प्लस P²। B² P² गुना में हो जाएगा। ऊपर में अगर भाग देगा तो यहाँ से B² कट जाएगा P, तो P पे पावर 4 प्लस ये P कटेगा तो क्या बचेगा B पे पावर 4। ऐसा कोई फॉर्मूला आ रहा है, देखो ध्यान से। तो समझ गया ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता, इसका कोई फार्मूला नहीं है। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे थोड़ा चेंज करो। क्या चेंज करो, यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं, समझ गया। इसको इस प्रकार लिखो, सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तब होगा 1। ऐसा समझ में। एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूला को लेकर, इन दोनों फार्मूला को लेकर जब चलोगे तो ये जो है 5 गो निकला, उसी प्रकार इसका भी निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखना, ध्यान रखना कि ये मान जो इसमें क्या आया, माइनस आया है ना, इस सब में प्लस आएगा। ये सब में यहाँ पे माइनस आया है, इसमें जब निकालेगा ये चारों फॉर्म तो ये माइनस में आ जाएगा। मैं लिख के दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको लेकर बढ़ते हैं। देखो हम अगर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। आई समझ में। सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। आई समझ में। अगर हम लिखते हैं
टेन, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस में हो जाता है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाता है इधर 1, अब माइनस ये प्लस में उधर जाता है माइनस में चला जाता है, क्या होता है माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस को यहाँ इधर से हटाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर इधर में हो जाएगा -1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस चाहे इधर रखो चाहे उधर ले जाओ, इस प्रकार आगे फार्मूला निकाल सकते हो। इस सबको मिटा दे अब, तो जो फार्मूला का हमें ज़रूरत होगा वहाँ तक ले लेना। आज समझ में, जो हमें ज़रूरत होगा यहाँ तक हम बढ़ गए, अब इससे आगे बढ़ते इसको मिटाते हैं। टाइम कितना हुआ देखो, तो समझ गया ये सभी फार्मूला। लेकिन अगले दिन जो हमारा टेस्ट होगा, इस सभी फार्मूले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके टेस्ट होंगे। आज समझ में, तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।